हुवो संध्या को अवसर, श्रीराज श्यामा जी बैठे सिंगार कर, मीनो मीने सिंगार करावे, एक दूजे के आगे धावे, उछ रंगतियाँ आवे आगे, श्रीराज श्यामा जी के पाँव लागे, पाँव लाग के पीछे फिरे, खेल चित चाह्या त्यों करें, के रंग फूले फूलवास, लेत नए नए वन को विलास, शशिवन याहि ज्योत तेज, सब तत्व तेज रे जा रेज, करे खेल अति उच्च रंग, तामे कबू कबू पिया जी के संग, इत के विध में रोगे, बनही को लेवे विभोगे, इत नित्य विलास विशाल, पीछे आय बैठे सुख पाल, इत हुई पहोर एक रात, सुख पाल चलावे चित चाहत, घरों आए सुख पाल सारे, राज श्यामा जी पांचमी भूम पधारे, इतही से आज्ञा करी पाँव लाग, से जा दिल धरी, दई आज्ञा सबो बड़ भागी, आया मंदिर चरणों लागी, श्रीराज श्यामा जी से जा पधारे, कोई कोई वस्त्र भूषण वधारे, ये तो मंदिर रंग परवाले, सो मैं क्या कहूँ ताके लाली, माहे अनेक
रंगों की जोत सो मैं कहो न जाय उद्योत सैया विषेक पीऊ पासे रहिया सो भी आया घरों सब सैया पीऊ जी सब मंदिरों पधारे होत से जा नित्य विहारे अब क्यों रे कहूँ प्रेम इत को सुख लेवे चाह्या चित को सुख लेवे सारी रात सुख लेवे सारी रात रस प्रेम स्वरूप है चित कैविध जो रंग खेलत बुद्ध जाग्रत ले जगावती सुख मूल वतन देखला आवते प्रेम सागर पूर चलावती संग सैया को भी पिलावती पिया जी कहे श्रीन्द्रावती तेज तार तम जोत करावती तासों श्री महामते प्रेम ले तौलते तीन से धाम दरवाजा खोलते सैया जाने धाम माहे पैठियाँ ये तो घर ही में जाग बैठियाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री बाबा जल चौदे भवन निराकार पाल फेरा त्रिगुण देरी निर्गुण की उते मंदेरा तानती के ज्ञान इलम के धुंध बमरिया काला भय पंथ पैने आड़े ओलते जुताता मजाल तमे बड़े जीव मजाल के मगर मत्स्य विकराल बड़ा छोटे को निगालता एक दूजे को काला घात न पाई बात कीने दिशन काओ द्वार ऊपर तले मैं बायरा गए कर कर खाली विचार जीवात्मा अंधी करी
मिलांत सकरन अंधेरा गिरदवायंद्रिया तिन लय आत्म को घेरा पांच तत्व तारा शशि सूर फिरे त्रिगुण निर्गुण पांच तत्व तारा शशि सूर फिरे त्रिगुण निर्गुण पुरुष प्रकृतिया में फिरे निराकार निरंजन सोना ये 14 पल में पैदा किए पांच तत्व गुण निर्गुण यही पल में फना हुए निराकार सुन निरंजन ये 14 चुटकी में चल जासी गुण निर्गुण सुनता तो निराकार निरंजन शामिला उड़ जासी जुआसत देत काल पर करमाइन की दो तिमर तेज दिखाए गिनती शरत पहुँचाए के आकर सबे उड़ाए इन जो पैदा किया ये जो 20 14 भवन इनमें सुधन कहूँ को ये उपजाए कीन हम भी आए न खेल में बुध न कसुए सोदा तनी आया रातीता मोए जगाई कबीदा कया खेल किया तुम कारणे ये जो मांग्या तुम खेल देख के घर चलो आए बुलाओ नाम निवेरा खीरा नीरा का शास्त्र सबों का सारा अटोटर पाक का कर दिया निर्वार कैसा के शास्त्र साधन की दे कराए पहचान मूल स्वरूप दिखाए धाम के कर संबंध दियो ईमान अंतःकरण में रोशनी और रोशन करिया ताम गुण पकईन्द्री रोशन ऐसा बरस्या नूर खसाम बहुत शोर किया मुझा ऊपर रोए रोए काहे बचान अपना हित अपनी जान के मोहे खोल दिए द्वार उतान क्यों कर कहूँ मैं ये तकी जो धनिये किए बाट बाट जगाई नाम दिखावने कई विध करिए कांत जिनसु सब विध समाजिए ऐसी दे मोहे सोदा शास्त्रों आगू यूं लिखा तन ले आओ से जागृत बोधा अनेक लिखी निशानियां करावने हमारी पहचान जाने सब कोई सेवे न को कई की ऐसा का निशान यूं कई विध समझाई दुनिया देने हम पर ईमान ऐसा का धनी नाम किताब दे अपनो मुझे बैठाए करा कर कई दिन सुनाई मुझको श्रीमुख की चाराचा और समय विद समझी पर लग्या न कले देगा 14 भवन के जो धनी 20 पुजत सबताए ये सुन नहीं कहूँ को कोई और है इब्तदाए त्रिगुण इस ब्रह्मांड की तिनको भी ये सुधनाए कहाँ से आए हम कौन है कौन नजमी माए माँ विष्णु सुन प्रकृति निराकार निरंजन एक काल द्वैत को ये
ये भी सुध नहीं त्रिभुवन। प्रलय पैदा की सुध नहीं, तो ये क्या जाने अक्षर। लोक जिमी आसमान के, इनकी यहाँ बीच नजारा। अक्षर स्वरूप के पला में, ऐसे कई कोटई नौ पजे। पल में पैदा कर के, फिर वहीं पल में खापे। ये जो न्यारा पार ब्रह्म, इनकी भी करी रोशन। हे जो अक्षर अद्वैत, भी कहे तिनकी पार बचन। सो अक्षर मेरे धनी के, नित आवे दर्शन। ये लीला इन बात की, इतवोत सदा वर्तन। अचिरातीत के मौल में, प्रेम इसक वर्ताता। स्वसुधा अक्षर को नहीं, जो किन बिन केल कराता। सुधा मोतन मोए कर दियो, मेरो अक्षरातीत दानी। ब्रह्म सृष्टि मिने शिरो मना, मैं बाई स्वगानी। साक गुण पख इंद्रिया, आत्म परात्म साक। शास्त्र सब ब्रह्मांड में, जेत बाक बाक कैलाक। ऐसा सूक्ष्म स्वरूप दिखाए कि, दे धाम करि चेतन। इत विलास के विदा के, माए श्रदारी शयन। ऐसी शाख देवाई कर सनमंद, आत्म करी जागृत। सो आए धनी मेरे धाम से, कहे विवेक कयामत। ऐसे कई सुख पर आत्म के, अनुभव कराए आंगा। तो भी इसक न आया, नेचल धनी सोरांगा। इन धाम की लीला मिने, इन धनी के अर्धांगा। तो भी प्रेम न उपजा, कोई आत्म भय से आंदा। तब आप अंतर ध्यान होए के, भेज दिया फुरमान। हमको इसक उपजावने, इत के विदली के निशान। इन विद देने मान, उपजावने साका। सो इसक न पाइए, ये जो नूरत जलाका। ये जो नूरत जलाका, इन विरते नहीं मान। उपजावे साका, सो इसक न पाइए। ये जो नूरत जलाका, ये जो नूरत जलाका। चौपाई 37 प्रकरण 74, चौपाई 996। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 74 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। इस भव सागर में 14 लोकों के चारों ओर निराकार का पाल अथवा आवरण है, तथा निर्गुण द्वारा उत्पन्न लहरे की सत रज तम है। इनके द्वारा ही संसार में मोह और अहंकार का अंधकार छाया हुआ है। इस भवसागर के ज्ञान में अनावश्यक खिंचातानी चल रही है। कई पंथ या संप्रदाय भी यहाँ उलटे सीधे ज्ञान लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। इस जूते अथाह सागर में भंवर में फंसे हुए ये लोग कभी बाहर निकल नहीं सकते। इस भवसागर में विकराल मगरमच्छ की भांति बड़े जीव छोटे निर्बलों को निगल जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के लिए काल रूप बने हुए हैं। इस भवसागर को पार करने का मार्ग कोई भी पार नहीं सका। उसे पार करने के लिए किसी को दिशा और द्वार भी नहीं मिले। ऊपर नीचे अंदर और बाहर ब्रह्म के विषय में विचार करते हुए सब लोग खाली ही चल गए। सब लोग खाली ही चले गए। शरीर में स्थित जीव ने अंतकरण के साथ मिलकर आत्मा को
अंधा बना दिया है। अंधी इंद्रियों ने भी आत्मा को चारों ओर से घेर लिया है। पांचों तत्व तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र आदि तथा तीनों गुणों के देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सगुण, निर्गुण सभी इस विराट संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुरुष, प्रकृति, निराकार, निरंजन, शून्य, ये सभी यहाँ चलायमान है। अक्षर ब्रह्म के पल पर में ही 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, निर्गुण, निरंजन, निराकार तथा शून्य, इन सब का सर्जन होता है और उसी से नाश भी हो जाता है। अक्षर ब्रह्म के एक पलक में पलक झपकते ही 14 लोकों सहित ब्रह्मांड, सगुण, निर्गुण, निराकार, निरंजन और शून्य सहित 5 तत्व स्वप्न की भांति मिट जाएंगे। इस संसार में दिन रात का यह काल चक्र प्रकाश तथा अंधकार बनाकर सदैव परिक्रमा करता है। यह काल चक्र श्वासों की गिनती पूरी होते ही अंत में सबका नाश कर देता है। परमात्मा की आज्ञा से ही इस संसार की रचना हुई है। 14 लोगों की इस सृष्टि में किसी को भी श्रुति नहीं है कि इस संसार की रचना किसने की है। हम ब्रह्म सृष्टि भी इस संसार के खेल में आकर अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठी हैं। ऐसे में अक्षरातीत धामधनी ने सदगुरु के रूप में पधार कर मुझे विभिन्न प्रकार से समझाकर जागृत किया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे कहा, संसार के इस खेल की रचना तुम्हारी अंगनाओं के लिए की गई है। तुमने प्रेम धाम में प्रेम संवाद द्वारा ऐसा खेल देखने की मांग की थी। अब इसे देखकर तुम अपने मूल घर प्रेम धाम को चलो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की आज्ञा अनुसार मैं तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ आया हूँ। सदगुरु ने क्षीर और नीर अर्थात ब्रह्म और माया का निर्णय कर संपूर्ण शास्त्रों का सार बताया और 108 पक्षों का भी निरूपण कर दिया। सदगुरु ने कई शास्त्रों और साधुओं की वाणियों की साक्षियां दे देकर मुझे अपनी पहचान कराई और परम धाम का मूल स्वरूप दिखाकर उनके साथ मेरा संबंध होने का पूर्ण विश्वास दिलाया। सदगुरु ने मेरे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश फैलाया और मेरी आत्मा को जागृत किया। ब्रह्म ज्ञान की ऐसी वर्षा हुई कि उसके प्रकाश से मेरे समस्त गुण, पक्ष, इंद्रियां आदि चिलमिला उठे। मुझे समझाने के लिए उन्होंने अनेकों प्रयत्न किए। द्रवित होकर रो रो कर मुझे उपदेश दिए। उन्होंने मुझे अपना समझकर मेरे लिए परम धाम के द्वार भी खोल दिए। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझ पर विविध प्रकार से प्रेम की वर्षा की। उनकी इस असीम कृपा का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। उन्होंने मुझे अखंड परम धाम का अनुभव करवाने के लिए मेरे आत्मा को जागृत किया तथा मेरे साथ एकांत में कई चर्चाएं की। उन्होंने मुझे ऐसे बुद्धि तारतम्य प्रदान की जिससे पूर्व का संबंध सहज भी समझे आ गया। धर्मशास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ था कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जागृत बुद्धि लेकर अवतरित होंगे। शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टियों की आगमन की बातें संकेतों में लिखी गई हैं। वह सब हमारी पहचान करवाने के लिए ही किया गया है, जिससे संसार के लोग ब्रह्म सृष्टि की सेवा कर भवसागर पार कर सकें। इस प्रकार सदगुरु धनी ने संसार के लोगों के मन में ब्रह्मांगनाओं के प्रति विश्वास स्थिर करने तथा प्रेम प्रकट करने के लिए उन्हें विविध प्रकार से समझाया तथा शास्त्रों में उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार अंत समय में आविर्भूत विजाविनंद बुद्ध
तथा इमाम महदी का पद देकर मुझे परमात्मा के समान बैठा दिया। सदगुरु ने अपने स्वमुख से मुझे कई दिनों तक विविध प्रकार के तारतम्य ज्ञान समझाया। उस समय मैंने भी सभी बातें समझ ली, किंतु हृदय में उनकी चोट नहीं लगी। 14 लोकों के मानव भगवान विष्णु को ही ब्रह्म मानकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि भगवान विष्णु से भी परे मूल में कोई परम सत्ता विद्यमान है। इस ब्रह्मांड के स्वामी, इस कहलाने वाले त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी यह ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं तथा इस संसार में किसकी सत्ता है। महाविष्णु प्रकृति शून्य, निराकार और निरंजन आदि के समाप्त होने वाला महाकाल कौन है तथा द्वैत कहाँ तक है, इतनी शुद्धि भी त्रिगुण को नहीं है। इनको जब उत्पत्ति और प्रलय की भी शुद्धि नहीं, तो वे अक्षर के विषय में भला क्या जानेंगे। इनकी दृष्टि तो स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तक ही सीमित है। अक्षर ब्रह्म के फल मात्र में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वे उनके फल मात्र में उत्पन्न कर दूसरे ही फल मिटा भी देते हैं। जो क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत हैं, सदगुरु ने उनको भी प्रकट कर दिया। ये अक्षर ब्रह्म भी स्वयं अद्वैत हैं, किंतु उनसे भी परे परम धाम की बात सदगुरु ने मुझे समझाई है। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी मेरे धनी के दर्शनार्थ नित्य प्रति आते हैं। अक्षरातीत की किशोर लीला परम धाम में नित्य निरंतर चलती रहती है। अक्षरातीत धनी के रंगमहल में निरंतर प्रेममयी लीलाएं होती है। अक्षर ब्रह्म को भी वह शुद्धि नहीं है कि अक्षरातीत धामधनी कैसी लीला करते हैं। मेरे धामधनी सदगुरु ने मुझे सब शुद्धि देकर जागृत किया और परम धाम की सभी निधि प्रदान की। इस प्रकार धनी ने मुझे ब्रह्म सृष्टियों का शिरोमणि बना दिया और मुझे धामधनी की अर्धांगिनी होने का अनुभव करवाया। मेरे गुण, अंग, इंद्रियां, आत्मा तथा परात्मा सभी इसी के साक्षी है। संसार के सभी शास्त्र भी विभिन्न भाषाओं में यही बात कर रहे हैं। सदगुरु ने मेरे परात्मा स्वरूप का अनुभव करवा कर प्रेम धाम की निधि देते हुए मुझे जागृत किया और इस संसार में भी ब्रह्मात्माओं में शिरोमणि बनाकर विविध प्रकार का सुख प्रदान किया। सदगुरु ने मेरे साथ संबंध स्थापित कर मेरे हृदय में विराजमान होकर शास्त्रों की साक्षी देते हुए मेरे आत्मा को जागृत किया। ऐसे धामधनी सदगुरु परम धाम से आए हुए हैं। उन्होंने ही विवेक पूर्वक आत्मा जागृत की बेला को स्पष्ट किया। उन्होंने मेरे अंग अंग में पर आत्मा के विविध सुखों का अनुभव कराया, तथापि मेरे अंदर अखंड धनी का प्रेम उमड़ न सका। सदगुरु धनी ने मुझे कहा, ब्रह्मधाम की लीला बिहार में तुम धामधनी के अंग न हो, तथापि मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। वस्तुतः मेरी आत्मा ही ऐसे अंधी हो गई। तब सदगुरु ने स्वयं अंतर्ध्यान मेरे हृदय में विराजमान होकर मुझे प्रेरणा दी कि संदेश पत्र कुरान में ही हमारे प्रेम को उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार से संकेत मिलते हैं। इस प्रकार मुझ में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम उत्पन्न करने में सदगुरु ने कोई कमी नहीं रखी। वस्तुतः प्रेम के बिना परब्रह्म को पाया नहीं जा सकता। वस्तुतः प्रेम के बिना परब्रह्म को पाया नहीं जा सकता। इस प्रकार मुझ में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम उत्पन्न करने में सदगुरु ने कोई कमी नहीं रखी। वस्तुतः प्रेम के बिना परब्रह्म को पाया नहीं जा सकता। वस्तुतः प्रेम बिना परब्रह्म को पाया नहीं जा सकता। चौपाई 37 प्रकरण 74
चौपाई 996। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। मोरा मकुट सोहे प्रीत बरसन मोहे, मोरा मकुट सोहे प्रीत बरसन मोहे, मुरलिया धूर की घनश्याम की, घनश्याम की सब जय जय बोलो। बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बांके सूरत वाके प्यारे मूरत वाके, नटवरानंद की ब्रजचंद्र की गोविंद की सब जय जय बोलो। नटवरानंद की ब्रजचंद्र की गोविंद की सब जय जय बोलो। बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। पापिया धर्मी तारे भक्तों का रखवाले, पापिया धर्मी तारे भक्तों का रखवाले, दीन जानो प्रतिपाल की दयाल की सब जय जय बोलो। दीन जानो की प्रतिपाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।